करने के लिए वज़ीर आज़म बज़ात ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। घर हैं, गिर गए हैं, गरीब आदमी कैसे अपना घर को दोबारा बनाएगा कि वो इस काबिल हो सके कि उसके साए में वो बैठ सके, उसमें आराम कर सके। तो उसको सहारा देने के लिए जनाब वज़ीर आज़म यहाँ आपकी खिदमत में आए हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि ऐसे वक्त में जबकि इलाक़े में दुख है, और ये सिर्फ़ यहाँ आपके इलाक़े में नहीं, बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब आए हैं, सिंध में आए हैं, सूबे में और ज़िलों में आए हैं, ख़ुद बज़ात ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस वज़ीर आज़म वहाँ ख़ुद तशरीफ़ ले जाते हैं और इन गरीबों के दुख का मदावा करने की कोशिश करते हैं। तो इस एतबार से मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ और उन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर ज़ियाउर रहमान ज़रा आपके इलाक़े की जो ज़रूरी इस वक्त आपकी ज़रूरियात हैं उस पर कुछ गुफ्तगू या ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर साहब को दे सकें तो उनके लिए आपकी मदद करने में आसानी हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। और आप हज़रात से मुलाकात तो हुई, लेकिन मुलाकात एक ऐसे मौके पे हुई जबकि इलाक़े में एक दुख है, एक तकलीफ़ है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं फिर दावत दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को ताकि वो डेरा इस्माइल खान आएँ और हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करें। जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था वहीं से हम अब दोबारा आगाज़ करें। ये 4 साल 3.5 साल जो काम मुअत्तल रहे हैं, मंसूबे बंद रहे हैं, इंशाअल्लाह दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे, मिलकर शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह उनका पहले तो प्रोग्राम ही यही था, लेकिन बीच में सैलाब आ गए तो उसकी वजह से अब ज़रा शक्ल बदल गई है उनके दौरे की। तो वो भी इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हमें आबाद रखे और हमारे इस दुख को अल्लाह ताला खुशी में तब्दील फरमाए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, डेरा इस्माइल खान के अवाम की तरफ से और तहसील पहाड़पुर के अवाम की तरफ से मैं तहे दिल से उनका ममनून और मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब। ये इनके हमारे पहाड़पुर तहसील में 11 यूनियन कौंसलें हैं, जिसमें से 5 यूनियन कौंसलें, जिसमें यूनियन कौंसल बंदकुराई, यूनियन कौंसल धबशुमाली, यूनियन कौंसल केच, यूनियन कौंसल बिलोट और यूनियन कौंसल किड़ी खैसोर, ये वो हैं जो सैलाब से मुतासर हुई हैं। उसमें कुछ मकानात, कुछ देहात मुख्तलिफ इन यूनियन कौंसलों के मुतासर हुए हैं। और जनाब वज़ीर आज़म साहब, यहाँ के लोगों का तमाम तर दारो मदार उनकी फसलों पर, उनके मवेशियों पर है और वो फसलें उनकी तमाम तर जो है वो बर्बाद हो गई हैं। इसके बाद वो अगले पूरे साल के लिए क्या करेंगे, उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। यहाँ पर स्कार प्रोजेक्ट के तहत नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम, ये एक वाटर सप्लाई का जो सैलाबी रेलों के लिए कुदरती रास्ते थे, 2005 और 6 के बाद उसको सफाई उसकी बिल्कुल बंद हो गई है, जिसकी वजह से 2010-11 का सैलाब ने इन इलाकों में तबाही मचाई और आज फिर ये इलाके सैलाब से मुतासर हैं। और मैं यहाँ आपकी मौजूदगी में कम से कम इस चीज़ का ये आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से हमेशा मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है, तब भी किया है और आज भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपसे इन लोगों की दरख्वास्त है कि ये जो सैलाबी रास्तों का जो सफाई का इंतज़ाम है, ये वफाकी हुकूमत जो है वो अपने ज़िम्मे ले लें। उसके अलावा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हुआ है, ये देहातों की रोड्स तबाह हो गई हैं, उसके हवाले से आपसे दरख्वास्त गुजार हैं। और ये आपकी मौजूदगी में जनाब वज़ीर आज़म साहब, एक चीज़ मैं इसको रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि
کہ صوبائی حکومت کی وجہ سے نہیں لیکن یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دن رات کم از کم ان سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، جس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر جمعیت علماء پاکستان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب مولانا اسد صاحب وفاقی وزیر، محترم جناب ضیاء الرحمان صاحب، محترم جناب امیر مقام صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ کے پی اور میاوالی میں ہمارے دوسرے ساتھی، اور تحصیل پہاڑپور میاں ڈیرہ اسماعیل خان کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج یہاں پہ یونین کاؤنسل بنگورائی میں میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں زعماء کے ساتھ، آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کہ سیلابی اور طوفانی بارشوں نے اس پورے علاقے میں تباہی مچا دی. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. گو کہ باقی علاقوں میں میں ابھی ہو کے آیا ہوں ٹانگ سے، وہاں پر اموات ہوئی ہیں، اور اسی طرح فصلوں کا نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے جو شاہراہیں ہیں، پل ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ کے پی ہے یا بلوچستان ہے یا سندھ ہے، پنجاب ہے. اور بلوچستان کے میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا میں نے، وہاں پر بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے. بہرحال چاہے وہ کسی بھی صوبے سے اس کا تعلق ہو، آپ سب عظیم پاکستانی ہیں، اور صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور حد المقدور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہماری سیاسی ذمہ داری ہے، جو میری ان زعماء کی اور پورے ملک میں انتظامی اور سیاسی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں کما حق ہو نبھانی ہوں گی. مجھے خوشی ہے یہاں پر ضیاء الرحمان صاحب نے کہا کہ یہاں پر لوکل انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا اور صوبائی حکومت سے ان کو گلا ہے، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرا یہ فرض ہے یہ بتانا کہ صوبائی حکومتیں ہر جگہ کوشش کر رہی ہیں، وزراء اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں، انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، لیکن یقیناً ایسی گھڑی میں جب ایسی آفت آ جائے تو کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر اگر ان معاملات کو نپٹانے کے لیے، حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرف آگے جانا چاہیے جس میں حسن سلوک، اتفاق اور باہمی اتحاد اور باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام کو اس مصیبت کی گھڑی سے ان کو نکالیں. اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت نے باقاعدہ 10 لاکھ روپے جہاں پر کوئی موت واقع ہو گئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں،
10 लाख रुपया आज के ज़माने में कोई हैसियत नहीं रखता, और वो किसी ऐसे घराने में जहाँ पर एक कमाने वाला वालिद अगर चला गया तो उसकी तो उनके ख़ानदान के अफराद की बाकी ज़िंदगी अंधेरों में चली जाती है, अंधेरे छा जाते हैं, कोई दस्ते शफ़क़त देने वाला नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और मेरे जो हमारे साथी वफाक की हुकूमत और यकीनन सूबाई हुकूमत के भी हम आपके पास मौजूद हैं, और 10 लाख रुपए के अलावा जो ज़ख्मी हुए हैं उनका भी मुआवजा 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया। जो घर गिर गए हैं, घर जो गिर गए हैं, और मैंने कच्चे और पक्के घरों की तमीज़ ख़त्म कर दी इस मरतबा। चाहे वो कच्चा घर है या वो पक्का घर है, अगर वो गिर गया है यानी 90% से ज़्यादा वो तबाह हो गया, उनका पहले मुआवजा 2 लाख रुपए था, उसको बढ़ा के हमने 5 लाख रुपए कर दिया है। और जो जुज़वी घर गिरा है, यानी मुकम्मल नहीं, जुज़वी, उनका मुआवजा 25,000 रुपए से बढ़ाकर हमने 2.5 लाख रुपए कर दिया है। और इसी तरीके से, और मैंने यहाँ पर चेयरमैन NDA भी मौजूद हैं, और PDA में जो सूबाई हुकूमत के हैं, मुझे उन्होंने बताया वहाँ पे टांग में जो पाई जो गांव था, मैं वहाँ से होके आया हूँ, कि उन्होंने वहाँ पर अमवात हुई, उनको 10 लाख रुपया जो हुकूमत पाकिस्तान का था और 3 लाख रुपया हुकूमत KP, फिर उन्होंने 5 लाख और बढ़ाया तो 8 लाख कर दिया। मैंने उनको गुजारिश की है कि वज़ीर आला साहब से गुजारिश करें कि वो भी 10 लाख रुपया करें, क्योंकि अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं सूबों को। 2010 का जो NFC अवार्ड है, उसमें जो महसूलात हैं पाकिस्तान की, 58% हिस्सा जो है वो अब सूबों को जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूबों के पास बहुत वसाइल, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान का। वो बग़ैर मेरी कहे उन्होंने अपने वहाँ पर, और 124 वहाँ पर अमवात हुई, सैकड़ों लोग वहाँ पर बलूचिस्तान में ज़ख्मी हुए हैं। तो सूबाई वज़ीर आला जनाब बसंजो साहब, वो उन्होंने ख़ुद ही 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, और जमा 10 लाख वफाक की तरफ से 20 लाख रुपया। मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ KP में, पंजाब में, बल्कि सिंध में भी यही 20 लाख रुपया होगा। 10 लाख पंजाब, 10 लाख सूबे का, अब 10 लाख वफाक, 10 लाख सूबे का मिला के। इसी तरह जो घर गिरे हैं, अब जो फसलें तबाह हुई हैं, उनका सर्वे किया जा रहा है। मैंने दरख्वास्त की है तमाम वज़राए आला से कि वो जॉइंट सर्वे करवाएं, यानी NDA में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो वफाक की है, उसके जो सरबराह हैं वो पाक फ़ौज के एक बहुत फ़र्ज शनास और बहुत हिम्मत वाले ईमानदार वो शख्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़। उनको मैंने कहा है कि वो PDA में जो सूबाई जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करवाएं। इसके अलावा मैंने ख़ुद सेपा सलार जनरल बाजवा साहब से, उनसे मैंने गुजारिश की कि मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान की जो कोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको वो हदायत जारी करें कि वो इस जॉइंट सर्वे में वो भरपूर ताबन करें। और उन्होंने कहा कि ये कौमी फ़र्ज़ है, मैं ये ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हकदारों का हक नहीं मारा जाएगा जॉइंट सर्वे से, और जो जिनका हक नहीं है उनको, जो कौम का जो एक एक पाई है, वो सिर्फ हकदारों को पहुँचे, चाहे वो यतीम है, बेवा है, बुजुर्ग। मैं भी मिल के आया हूँ। तो ये जॉइंट सर्वे होगा इंशाअल्लाह। फिर अगला मरहला स्टार्ट होगा, जो फसलों के नुकसानात हैं और मकानों के जो गिर गए हैं, जो पुल सड़कात वो जो गिरी हैं, उनका भी सर्वे किया जा रहा है। और चेयरमैन NHA वो मेरे साथ हैं, अब वो सेक्रेटरी बन गए हैं। बड़ी तारीफ़ सुनी उनकी मैंने बलूचिस्तान में, तो बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो उनको मैंने हदायत जारी की हैं कि सड़कों को फिलफौर जारी करें और फिलफौर
पुलों की तामीर करें। तो इस तरह इंशाअल्लाह वफाक सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह हम पूर अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंसानी हद तक, बाकी अल्लाह के हाथ में है, इंसानी हद तक मौलाना साहब बहुत इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। असद उनके जो साहबजादे हैं, नौजवान हैं, बड़ी वो हिम्मत से काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो दिन रात में मशगूल हैं। अमीर मकाम हमारे जो सदर हैं वो जगह जगह दौरे कर रहे हैं और निशानदेही कर रहे हैं। खुद मेरी काबीना में मुशीर भी हैं अमीर मकाम। तो सब हम मिल के यहाँ पर हम पीछे हज़रत के जो भाई MP उनको हम उनके इलाके से आए हैं। अभी यहाँ पर ज़ियाउर रहमान हैं, ये पंजाब में डिप्टी कमिश्नर में रहे हैं, बड़े फ़र्शनास ये ऑफिसर रहे हैं। मैंने इनको ज़ाती तौर पर देखा, इन्होंने खुशाब में बड़ी ज़िम्मेदारी से हमने अपनी ड्यूटी अदा की। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ ये कोई एक PMLN या इत्तेहादी जमातों या जमात इस्लामी या PTI या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों का ANP कोई भी हो, किसी एक फर्द या पार्टी का काम नहीं, ये इज्तिमाई काम है। हमें इज्तिमाई हिस्सा डालना होगा। और इसी तरीके से जिस तरह इस सैलाब के मौके के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से इस मुल्क को अगर 75 साल में हमने तरक्की और खुशहाली का वो तस्वीर कशी की होती, जो वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे थे, और माफ कीजिए उनको हम हकारत से देखते थे, आज हमसे आगे निकल गए। क्यों? इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ, मेहनत और अमानत और दयानत के साथ, जो कुरान करीम में जिसका बार बार हुक्म आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसमें हंसना है, वहाँ से हमें दर्स मिलता है, वहाँ से हमें अहकामात मिलते हैं, वहाँ से हमें लीड मिलती है। हज़रत कायद आज़म जिनकी शमाना रोज़ मेहनत और लाखों मुसलमानों की शहादत से पाकिस्तान के रास्ते में जब वो आए तो दरिया उनके खून से सुर्ख हो गए, उनकी कुर्बानियों से। मगर 72 साल में आपके भी आबाओ अजदाद बड़े शायद हिजरत करके आए होंगे कईयों के, मगर पाकिस्तान को 72 साल में हमने क्या दिया? ये है वो लम्हा फिक्रिया, ये है वो सवाल जिसके लिए हमें सबको, मुझे सबसे पहले और हम सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा और सवाल का जवाब तलाश करना होगा कि इतने मसाइल के बाद इतनी अल्लाह ताला ने हमें मादनी दौलत दी है, दरिया दिए हैं। अभी मौलाना मुझे बता रहे थे कि किस तरह ये दरिया सिंध को अबूर करते थे, आज किस तरह पुल भी हैं और बाकी जो साजो सामान भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जो दर्द और मेहनत से इन 75 सालों में तमाम हुकूमतों को, चाहे वो सियासी हुकूमतें हैं या मार्शल लॉ, अगर वो दर्द दिल से काम लेती तो पाकिस्तान आज देखिए कि आज IMF के हम उनके आज गुलाम हैं। ये कैसी आज़ादी है कि माशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं और कहते हैं कि ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। क्या ये नफ़ी नहीं है उस मालिक के अहकामात की, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की, जिसने कुरान करीम में जगह जगह हमें अहकामात दिए और ये भी कि अपना नमाज अदा करो और रिज़्क़ की तलाश के लिए दौड़ जाओ। ये हज़रत बड़े यहाँ पर मौलाना साहब बैठे हैं, कुरान करीम की तिलावत इतने दर्द से करते हैं, इतने खुशू और खुशू से कि मैं जब भी नमाज का मौका मिलता है मैंने कहा हज़रत आप इमामत कराएं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो मगज़ है, रूह है कुरान करीम की, वो यही है कि दुखी इंसानियत के लिए उनका हाथ थाम लो, दिन रात मेहनत करो और दिन रात मेहनत करो। बस इसी को आज हम इस आफत के नतीजे में अगर इसको हम आज भी पल्ले बांध लें तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, डेरा इस्माइल खान के अजीम सपूतों, और इस कैमरा के ज़रिए मैं पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम कहना चाहता हूँ कि फिर खुदा की कसम कोई मुश्किल, कोई पहाड़, कोई समंदर हमारे रास्ते में पर रुकावट नहीं रहेगा। फिर पाकिस्तान अजीम बनेगा और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। मैं यहाँ पर आज तकरीर करने नहीं आया, पर दोबारा आऊँगा हज़रत की दावत पर इंशाअल्लाह। तो मैं आप सबको, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस आफत की घड़ी में, इस लम्हे में हम सब आपके साथ हैं। और जब तक आखिरी आफतज़दा घराना और फ़र्द अपने घर में जाके सुकून से
رات کو نیند نہیں سوئے گا، اس کا گھر نہیں بس جائے گا، تعمیر نہیں ہو جائے گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم